शुक्ला, मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या ये जो सिलसिला है जो यूपी से निकला है वो मध्य प्रदेश अभी पहुंचा है, वहां कहा जा रहा है कि बुलडोजर मामा है ये, क्या ये और प्रदेशों में भी इसी तरीके से होगा? क्या ये बुलडोजर नीति आप लोग फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इतनी नाराज हुई कि पार्टी के प्रवक्ता ही भाग गए। जी देखिए, हर मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को वहां बेहतर बनाने के लिए, अपराधियों में भय फैलाने के लिए, आपराधिक कृत्य करने से पहले उनको कानून का डर लगना चाहिए। यह इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उनको जो आवश्यक कदम रहे वो उठाने की छूट है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के बलात्कारियों को, अवैध कब्जा करने वालों को, गिरोहबाजों को, जिहादी शक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर के माध्यम से भी उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की। अब मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो शिवपुर की जो घटना है, अब उस घटना में भी आप देखिए बहुत साफ तौर पर वो सरकारी जमीन पर कब्जा है और वो तीनों बलात्कारी, सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, उस अल्पायु बालिका की उस बलात्कार के बाद में मृत्यु हो गई। तो ये बलात्कार और हत्या का मामला है, साथ ही साथ उनका अवैध निर्माण भी है। ऐसे में पुलिस ने संविधान और कानून के दायरे में बलात्कारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अगर संविधान और कानून के दायरे में, आपको तो ध्यान होगा 1980 के दशक में जहां से आदरणीय विक्रम सिंह जी आते हैं, जब दस्यु उन्मूलन का कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकाल में चला, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी लोगों ने बहुत आपत्तियां की थी। जब टाडा लाया गया तब भी बहुत लोगों ने आपत्तियां की थी, पोटा लाया गया, बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां की थी। अभी मुठभेड़ की आप बातें कर रहे हैं, सबसे अधिक मुठभेड़ में मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है। ये संवैधानिक दर्जा मिलेगा, ये भी मैं आप कृपा करके मुझे बताइए ना। तब आप छत्तीसगढ़ में की गई मुठभेड़ जो है वो अच्छी है, मध्य प्रदेश में कर दी गई तो गलत है। ये क्या मानदंड है? ये अच्छी बात है कि आलोक शर्मा जी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मैं आपसे वही सवाल जो आप अगर इस पूर्व डीजीपी को सुन रहे होंगे तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि संपत्ति कुर्क करने का तो प्रावधान बहुत पहले से, और संपत्ति कुर्क करने में तो बुलडोजर का इस्तेमाल होता है, तो फिर बुलडोजर से परेशानी क्यों है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे लगता है डीजीपी साहब ने आईपीसी में बदलाव करवा लिया होगा। डीजीपी साहब है मेरे साथ इस वक्त, विक्रम सिंह के पास में जाऊंगी आपके सवाल के बाद। सुनिए ना जरा, कौन सी पुलिस को बिना न्यायालय के आदेश के संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है, डीजीपी साहब जरूर बताएंगे मुझे। और मुझे ये भी बताएंगे कि बुलडोजर से बिना न्यायालय के परमिशन के किसी का मकान गिरा दिया जाए, कौन सी आईपीसी की धारा में है और संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है। केवल बीजेपी जो कर रही है उसको सही ठहराना कुछ लोगों का काम हो गया। ठीक है, अब विक्रम सिंह से हम समझ लें। एक मिनट मैम, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। ना कांग्रेस ने कोई कुकर्म किया है और ना ही आप कांग्रेस के प्रवक्ता से इस तरह से बात करेंगी कि छोड़ के भाग। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नाराजगी मेरे भी स्वाभाविक है, ये नाराजगी मेरे भी स्वाभाविक है। आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, आप मेरे, अगर कोई और बोल रहा है, मैं आपका गेस्ट कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल करेगा, मैंने ये कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी, मैं अपना बचाव खुद करूंगी, मैं अपना बचाव खुद करूंगी। मैं बस ये कह रही थी। मैं तो ऑब्जेक्ट कर ही रहा हूं, लेकिन आजकल एंकर्स में ना बीजेपी भक्ति कौन ज्यादा करेगा कंपीटिशन है। कांग्रेस भक्ति वालों के नाम गिना दे, हम कांग्रेस भक्ति वालों के नाम गिना दे, हम भक्त हैं या नहीं है ये तो आप तय करेंगे नहीं, लेकिन आप करेंगे तो मैं कांग्रेस भक्ति के यहाँ पे नाम गिना दूंगी। नहीं करूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या पुलिस भाव जगाने के लिए मंत्री कह रहा है कि पुलिस भाव जगाने के लिए विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आप पुलिस भाव जगाने के लिए बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर चलाना कौन सी धारा में लिखा है, डीजीपी साहब जरूर बताएं। ठीक है विक्रम सर, आप बताइए जरा ये जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए हैं। आदरणीय प्रवक्ता महोदय से मैं कहूंगा कि पूर्वाग्रह का चश्मा थोड़ी देर के लिए उतार दे। न मैं आपकी पार्टी का हूं, न मैं बीजेपी का हूं। मैं जो बात कह रहा हूं कानून की बात कह रहा हूं। आपने अतिक्रमण शब्द जरूर सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि रेप का मामला है, अतिक्रमण का नहीं है, पहली चीज। और अतिक्रमण हटाने के लिए शर्म आनी चाहिए। आप रेपिस्ट को बचाएंगे बैठ के, सर आप रेपिस्ट को बचाएंगे बैठ के।
कोई नहीं बचा रहा रेपिस्ट को। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? वो आपको कानून बता रहे हैं ना, आप कानून सुन लीजिए। आप रेपिस्ट को बचाने चले जाते हैं, कितनी शान की बात है आगे चले जाते हैं। सर मैं ये नहीं सुन सकती हूँ, मैं एक महिला एंकर, मैं सुन नहीं सकती हूँ किसी रेपिस्ट, नहीं 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 नहीं, मैं किसी रेपिस्ट के बचाव करने वाले को बिल्कुल नहीं सुन सकती, यहाँ पे बिल्कुल नहीं सुन सकती। रेप को रोकने के लिए तमाम संविधान में प्रोविजन है, क्या मैं गलत हूँ? क्या आईपीसी की धाराएं आप पहले सुनिए, आईपीसी की धारा ही सर बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए पहले। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी रेपिस्ट का बचाव यहाँ बैठ के नहीं। जरा मुझे बता दीजिए सर, आईपीसी की धारा जो अतिक्रमण, सर को सुन लीजिए प्लीज। अतिक्रमण पे वो बता रहे हैं कि अतिक्रमण में कहा बुलडोजर का इस्तेमाल हो सकता नहीं हो सकता, सर वही बता रहे हैं। सर बताइए, तो आप क्या समझते हैं न्यायालय के आदेश के, जो बताइए एक मुझे इंसिडेंस बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ प्राविधान बता रहा हूँ, सुनने का अगर धैर्य हो तो सुन ले। और अगर ये प्राविधान है कि क्या रेपिस्ट के पास नाजायज संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति नहीं हो सकती है? क्या रेपिस्ट के पास क्या पुलिस और जांच एजेंसी नहीं दे सकती मना कर रहा है सर? लेकिन न्यायालय के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश पढ़ा आपने उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए? सारे चैनल वापस कर लिए। आपके हिसाब से चले तो सब काम देश नहीं चलता है, आपने देश नहीं चलता है, आपको सब चीज काली दिखेगी। अरे श्रीमान जी, पुलिस और प्रशासन, अरे सर मुझे केवल ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार के खिलाफ जो आदेश आया है वो क्या आदेश है? सर आप सुन नहीं रहे, आलोक जी आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए और मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। ये जो सर बता रहे हैं मुझे भी जानना है, प्लीज आप शांति से सुनेंगे तो मैं भी सुन पाऊंगी जी। आपको अगर सुनना हो तो मैं निवेदन करूं, नहीं सुनना कोई बात नहीं। क्या रेपिस्ट के पास अगर कोई नाजायज संपत्ति है, बताइए। आप सुनिए क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरोपी के पास, रेपिस्ट के पास अगर कोई अवैध संपत्ति है तो वो कुर्की जा सकती है। सुनिए, आप नहीं सुनेंगे, चीखेंगे तो यही होगा। संपत्ति अवैध है, इसको तय पुलिस करेगी क्या? आपसे पूछ के नहीं चलेगा, आपसे पूछ के नहीं चलेगा। ध्यान से सुने, आप ऐसे पैरोकार जा सकते हैं, बुलडोजर को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको पुलिस क्या करेगी क्या? नहीं, पुलिस नहीं क्या करेगी, उसको कानून क्या करेगा? और जो हाँ, तो इस देश में यही अच्छा लगता है ना आप लोगों को कि आतंकी को बिठा के बिरयानी खिलाइए, आतंकी को बिठा के बिरयानी खिलाइए संविधान के नाम पे, और रेपिस्ट को जेल में बस रखे रहिए। हम शक्ल हम आरती उतारती रही महिलाएं इस देश की। आती हूँ मैं आपके पास। प्रेम शुक्ला, अब जब सवाल उठाए तो मुझे आपसे भी ये सवाल पूछना है। अब इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बताइए, क्या कोर्ट से तय होगा या ये बुलडोजर से तय होगा? कैसे फैसला होगा, कौन गुनहगार है?